नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बातचीत में। हम लगातार कोरोना को लेकर अपडेट देते रहते हैं और बातचीत कार्यक्रम के माध्यम से तमाम सारी बातें जिनका शहर से सीधा सरोकार होता है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, आज के बातचीत कार्यक्रम के हमारे मेहमान हैं इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, नमस्कार। अरविंद जी, क्या लग रहा है इस समय जो हालात शहर में 3-4 दिनों से जो पॉजिटिव पेशेंट्स का फिगर आ रहा है, वो चिंता का विषय है? निसंदेह बहुत चिंता का विषय है जो फिगर पिछले 3-4 दिन से आ रहा है पॉजिटिव पेशेंट का, और उसमें भी आप देखिए रिपीट वाले पॉजिटिव भी है। मतलब आज 16 रिपीट केस हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, चिकित्सा विशेषज्ञ जितने हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या ICMR है, सब बार बार हमें चेता रहे थे कि जुलाई और अगस्त माह जो है वो में ये संक्रमण बढ़ेगा और हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो इंदौर का सीन देखें तो उसे प्रशासन की शक्ति कहें, लोगों की जागरूकता कहें, इंदौर में स्थितियां नियंत्रण में आने लगी थी और विशेषज्ञों से सलाह लेकर, बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके जिला प्रशासन चरणबद्ध तरीके से इंदौर को अनलॉक करने की प्रक्रिया को अपना रहा। लेकिन अचानक नेताओं को शहर के कारोबार की चिंता हो गई, शहर के व्यापार व्यवसाय की चिंता हो गई और वो कहने लगे कि शहर में सब कुछ ठीक है, प्रशासन बाजार आखिर क्यों नहीं खोल रहा। और जो सबकी राय से मिलजुल कर जो निर्णय लिए जा रहे थे, जिसका शहर में अच्छा इम्पैक्ट देखा जा रहा था, उससे इतर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनको लीड कृष्ण मुरारी मोघे कर रहे थे, इंदौर के पूर्व महापौर, सांसद भी रहे, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन माने जाते, लीड कर रहे थे, उन्होंने प्रशासन पे इस बात के लिए दबाव बनाना शुरू करा कि आप जो है इस शहर को, बाजारों को पूरी तरह अनलॉक करिए। प्रशासन ने उन्हें बताया कि हम सारी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं, बहुत चरणबद्ध तरीके से बाजार खुलना पड़ेंगे। ऑड इवन का फार्मूला लिया, उसको नेताओं ने खारिज कर दिया। लेफ्ट राइट का फार्मूला लिया, उसको खारिज कर दिया। और अपनी मर्जी के मुताबिक, चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कृष्ण मुरारी मोघे उसके बहुत बड़े नेता हैं, पहले शंकर लालवानी और निशांत खरे जिला प्रशासन के साथ तालमेल करते थे, एक भाजपा का नुमाइंदा, एक संघ का नुमाइंदा, और जो अलग अलग व्यापारिक संगठन अपनी बात रखते थे, उसमें से जिसे वाजिब मानते थे, जिसे सही मानते थे, उसके मुताबिक बाजार खोलने के निर्णय लिए जा रहे थे, अनुमति दी जा रही थी। लेकिन सबसे पहले तो मोघे जी की अगुवाई में एकजुट हुए इन लोगों ने निशांत खरे को निर्णय की प्रक्रिया से दूर करवाया। संघ ने उन्हें दूसरा दायित्व दे दिया, जन जागरण का। संघ के पास तो बहुत काम है, संघ ने उनको जन जागरण के दायित्व में लगा दिया। शंकर लालवानी के सामने मोघे जी जैसा सीनियर, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि शहर को हम चलाएंगे, न कि कलेक्टर चलाएंगे। अरे ये शहर चलाने का मुद्दा है ही नहीं, इस शहर को कोरोना संक्रमण से कैसे बचाएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये, आप और हम आज सब क्या चाहते हैं कि कोरोना से ये शहर बचा रहे। जिस तरह से हमारी यहाँ स्थितियां नियंत्रण में थी, वो इस तरह नियंत्रण में थी। अब क्या हो रहा है कि ठीक है, चूंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, सरकार का भी कहीं ना कहीं प्रशासन पे इस बात के लिए दबाव रहता है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि की बात सुने। विधायक भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे मोघे जी के साथ हो गए, शहर के तीनों विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, महेंद्र हार्डिया साथ हो गए, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता साथ हो गए और मधु वर्मा भी साथ हो गए। ये लोग सब एकजुट हो गए। इन्होंने बताया कि नहीं, शहर के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, शहर का व्यवसाय चौपट हो रहा है, लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक सामान नहीं मिल पा रहा और शहर अनलॉक हो गया पूरी तरह से। अब देखिए आप क्या हो रहा है, आप शहर के व्यापारियों से बात करिए, दुकानें खाली पड़ी है, दुकानों पे ग्राहक, हम कह रहे थे ना कि शहर में कारोबार चौपट हो रहा, तो दुकानों पे ग्राहक है कहाँ? दुकानों पे ग्राहक है नहीं। शहर की सड़कों पर जो लोग आ रहे हैं वो तफरी के लिए आ रहे हैं। मैं बिल्कुल इसी शब्द का उपयोग करना चाहूंगा कि शहर की सड़कों पर जो लोग आ रहे हैं वो तफरी के लिए आ रहे हैं, और वो शहर के सकरे इलाकों में, मध्य भाग में, राजवाड़ा और उसके आसपास के बाजारों में भीड़ बढ़ा रहे हैं। और यही जो भीड़ बढ़ रही है, ये संक्रमण को बढ़ा रही है, संक्रमण को फैला रही है, हम सबके लिए बड़ा चिंता है। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा,
कि राजनेताओं को इस शहर के व्यापार व्यवसाय की इतनी चिंता है। कृष्ण मुरारी मोघे कितनी बार बाजार खुलने के बाद शहर के भीड़ भरे इलाकों में गए और व्यापारिक संगठन के नुमाइंदों को साथ में लेकर उन्होंने स्थिति का आकलन किया। क्या एक दिन भी जाके उन्होंने देखा कि शहर के हालात क्या है, या लोगों को समझाइश दी? शहर के विधायक या भाजपा के नगर अध्यक्ष कितनी बार लोगों के बीच गए कि भाई इस शहर को नियंत्रण में रखना आपका हमारा सबका दायित्व है। आपको हमने शहर में कारोबार की अगर छूट दिलाई है, आपको बाजारों में जाने की छूट दिलाई है, तो आप एहतियातन उपायों का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर अपने साथ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। पब्लिक को समझाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। हाँ, वो अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं कि हमने शहर को खुलवा दिया, लेकिन पिछले 5 दिनों के जो आंकड़े आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। आज आंकड़ा 200 पार कर गया है। 16 रिपीट पेशेंट है, उसमें रिपीट कोरोना पॉजिटिव है। तो आखिर हम इस शहर को ले जाना क्या चाहते हैं? राजनेता अपनी जिम्मेदारी से केवल शस्त्रीय लोकप्रियता नहीं हासिल करें, अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं, शहर की सड़कों पर उतरे और लोगों से कहे कि यह शहर आपका है, पर्याप्त सतर्कता और सुरक्षा के साथ, और जरूरी हो तो ही शहर की सड़कों पे आइए, बाजारों में आइए। आपने बहुत अच्छी बात कही। जहाँ कृष्ण मुरारी मोघे के संबंध में बात कही जाती है, कुशल संगठक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इंदौर शहर के पूर्व महापौर रह चुके हैं। अगर उनके जैसा संगठक, जो संगठन में जिनकी तूती बोलती है, जो संगठन के कार्यों के लिए जाने जाते हैं, अगर इस तरह के निर्णयों में उनकी भूमिका रहती है, तो सोचने का विषय है कि इतने बड़े नेता होकर अगर वे शहर की जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाए, अगर वे व्यापारियों की नब्ज पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो अरविंद जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस समय शहर में कोई भी व्यापारी यह नहीं कह सकता कि मेरे पास व्यापार भरपूर मात्रा में है। और एक सवाल यह है कि जब आप राजनेता हैं, आपका सीधा सरोकार आम जनता से होता है, तो यहाँ यह कहना कि शहर हमारा है, हम राजनेता हम शहर चलाएंगे, बिल्कुल गलत है। प्रशासन की तारीफ करना होगी कि इतने दिनों से प्रशासन लगातार शहर की स्थिति को नियंत्रण में लाने के बिल्कुल और उन प्रयासों को इन 5 दिनों में पूरी तरह से पलीता लग गया है। लोगों की इस समय जो वातावरण है, लोग जिस तरह से बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के घूमने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन फिर भी एक अच्छा प्रयास कर रहा है कि लोगों में संदेश दिया है। मास्क वाले लोग तो फिर भी कम घूम रहे हैं, बिना मास्क वाले, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। जो व्यापारी अपने व्यापार की शुरुआत करवाने के लिए नेताओं के पास गए थे, क्या वे अपने व्यापारिक क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं? क्या वे मिनिमम जो इसके गाइडलाइन से आईसीएमआर के उसका पालन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सुनील जी, इस शहर की सड़कों को हमने देखा है। शहर के मध्य भाग से आप और हम अच्छे से वाकिफ हैं। इस शहर के मध्य भाग में यदि हम पूरे बाजार खोल दें, तो आप कितने भी एफर्ट्स कर लें, प्रशासन कितना भी प्रयास कर ले, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाया ही नहीं जा सकता। जब इंदौर में कर्फ्यू के हालत थे, तब इंदौर की सड़कों पे लोग निकल पड़ते थे। इस शहर के लोगों का तो मैं तो क्या कहा जाए कि जब कर्फ्यू लगा हुआ था, तब इंदौर के लोग परिवार के साथ सड़कों पे निकल गए थे। एक एक गाड़ी में 5-5, 7-7 लोग बैठ के शहर के हालात क्या है ये देखने निकलते थे। और मेरा तो जिम्मेदार लोगों से ही कहना है कि ठीक है, आपने बोला ना कि शहर का कारोबार खत्म हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, अब आप सड़क पे आइए, लोगों को समझाइए, शहर के व्यस्त बाजारों में घूमिए। आप घर में बैठने से फायदा नहीं चलेगा। आप तो घर में बैठ के कोरोना संक्रमण से बच जाएंगे, लेकिन आपने शहर को जो कोरोना की भट्टी में झोंक दिया है ना, उससे बचाने के लिए आगे आइए। लोगों से कहिए, जरूर आप अगर जनप्रतिनिधि सड़क पे रहते हैं जोशी जी, तो उसका बड़ा असर पड़ता है। वो एक प्रभावी संदेश वाहक की भूमिका निभा सकते हैं, और उन्हें आना चाहिए और लोगों से बोलना चाहिए। और दूसरा ये कि व्यापारिक संगठन जिनके ऐसा कहा जा रहा है कि जिनके आग्रह पे बाजार खोले गए, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाए, फॉलो करवाना चाहिए ना उन्हें। जब उन्हें फॉलो करवाना चाहिए। और राजनेता जब इतने कार्यकर्ताओं की फौज लेकर किसी एक धरने, प्रदर्शन, जुलूस या रैली में चले जाते हैं, उनके साथ तमाम सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं, दोनों ही पार्टी के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, क्या आज उनकी जवाबदारी नहीं बनती कि वे, दोनों ही पार्टी के नेता इसमें शामिल है अरविंद जी, दोनों ही पार्टी के नेता दुकानें खुलवाने में, व्यापार खुलवाने में आगे आए, धरने प्रदर्शन किए, और जब दुकानें खुली तो किसी ने जाके वहां हार पहने, किसी ने जनता का आभार माना है, और व्यापारियों ने नेताओं का आभार माना है। प्रशासन की किए हुए सारे प्रयासों को पानी फेरने में इन राजनेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इनके साथ
उनके साथ जो कार्यकर्ताओं की फौज है, क्या आज वे कार्यकर्ता शहर हित में जनता को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए नहीं मैदान में उतारे जा सकते? क्या जरूरत है इन सब चीजों? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सुनील जी आपने कि बाजार खुलवाने का श्रेय लेने में कोई पीछे नहीं रहा। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला और पार्टी के नेताओं को लेकर राजवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में घूम लिए। व्यापारियों ने भी उन्हें इस तरीके से अपना दर्द सुनाया जैसे वो बर्बाद हो गए हैं और उनका कामकाज बिल्कुल ठप पड़ गया है। विपक्ष सक्रिय हो गया, उसने कहा कि जबरन दबाया जा रहा है, व्यापार व्यवसाय को अधिकारी ठप करना चाहते हैं। और दोनों की मिली भगत, मेरा कहना है कि इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों की मिली भगत है, बिना सोचे समझे शहर के बाजार खुलवाने के मामले में। सस्ती लोकप्रियता हासिल का आपने बिल्कुल सही शब्द का उपयोग किया कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं नेता। आज नेता खुद भी सड़क पे नहीं आ रहे और अपने समर्थकों को भी नहीं भेज रहे। बिल्कुल आपने सही बोला कि इतनी बड़ी फौज है इनके पास, कांग्रेस और भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की, उन्हें बाजार में उतारिए, उनसे बोलिए कि वो लोगों के बीच खड़े रहें और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करने के लिए बातें करें, उन्हें कहें कि मास्क लगाएं अपने साथ। अरे राजनीतिक दल इतने ताकतवर हैं, इनके नुमाइंदे, कि इनको तो जो व्यक्ति बिना मास्क के बाजार में, उसे मास्क और जिसके पास सैनिटाइजर नहीं उसे सैनिटाइजर उपलब्ध कराना चाहिए और जागरूकता लाने की दिशा में इनको सक्रिय भूमिका अदा करना चाहिए। घर में बैठने से राजनेताओं के काम नहीं चलेगा। सब कुछ अगर हम ये सोच लेंगे कि प्रशासन के भरोसे। अरविंद जी, आप को मैं याद दिलाता हूँ, आपको जानकारी में भी है कि सबसे पहले कांग्रेस के नेता मैदान में उतरे थे, इस तरह के धरने प्रदर्शन उन्होंने किए थे कि भाई दुकानें खुलना चाहिए व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और उसके बाद एकाएक भाजपा के नेताओं की भी इच्छा जागृत हुई, उन्हें यहाँ सब चीजें राजनीति से जोड़कर देखी गई। भाजपा के नेता भी मैदान में उतर पड़े कि कांग्रेस श्रेय नहीं ले ले, और ये श्रेय लेने की राजनीति ने शहर का नुकसान किया। इससे अब आपको मालूम है, जब शहर में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन का दौर था, तब कृष्ण मुरारी मोघे ने इस बात की पुरजोर पैरवी की कि शहर की गलियों में, कॉलोनियों में, मोहल्लों में सब्जियों पर ठेले बेचने की अनुमति, ठेले पे सब्जियां बेचने की अनुमति होना चाहिए। आपको मालूम है अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा कारण ये सब्जी के ठेले रहे। इन पे किसी का नियंत्रण रह पाया? जब इनको अनुमति दी गई तो बेहिसाब ठेले शहर की सड़कों पे और गली मोहल्लों में उतरा, और ये एक बहुत बड़े कैरियर है। लेकिन तब तो नेताओं को लग रहा था कि शहर की जनता को सब्जी की सबसे बड़ी आवश्यकता। एक नेता ठेले वालों को समझाने के लिए आगे नहीं आया। तो आखिर हम जनता के नुमाइंदे, तो हमारा दायित्व इन नेताओं को सड़क पे आना चाहिए, लोगों से अनुरोध करना चाहिए कि इस शहर को बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का। और मेरा तो ये भी कहना है कि आपने अनलॉक कर दिया, आज अनलॉक करने के बाद यदि शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, प्रशासन को नेताओं की परवाह किए बिना उन्हें सख्ती से फिर वापस लॉकडाउन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ रहा है क्योंकि इस शहर की सुरक्षा, इस शहर के जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का समझौता नेताओं के दबाव में नहीं होना चाहिए। अरविंद जी, आज हम फिर तीसरी बार इस बात पर बात कर रहे हैं कि शहर की दुकानें खुल तो गई हैं, लेकिन वहां ग्राहकों का अभाव है ना। और जिन शहर के सघन क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्र में जहां दुकानें खुली है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव है। इस तरह से जब हो रहा है तो निश्चित तौर पर बुरे संकेत हैं। आने वाले समय में कोरोना संक्रमण फिर फैलेगा, फिर शहर किसी और किस दिशा में जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आती है, और ये आश्चर्य का विषय है, कि शहर के कई तमाम बड़े व्यापारी नेताओं के पास जाकर, अधिकारियों के पास जाकर इस बात की मांग करते हैं कि हम लोगों को सैलरी कैसे दें, हम लोगों को तनख्वाह कैसे दें। मुझे हंसी इस बात पर आती है कि जो 35-35, 40-40 सालों से शहर में धंधा कर रहे हैं, जिन लोगों की साख है, क्या उनके पास अपने कर्मचारियों को 6 महीने या साल भर तक तनख्वाह देने का पैसा नहीं है? तो फिर वे शहर में व्यापार क्यों कर रहे हैं? उनका नाम क्यों है शहर में? बड़े बड़े व्यापारी हैं शहर के। जोशी जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि आपने सालों तक इसी व्यापार व्यवसाय से लंबा पैसा कमाया। अगर आज 3 महीने संकट की घड़ी है, तो क्या आप अपने कर्मचारी को उसके परिवार के भरण पोषण लायक वेतन उपलब्ध नहीं करा सकते? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसे पूरी सैलरी दीजिए, उसकी भी आवश्यकता इस दौर में सीमित हुई है। हर व्यक्ति की, आपको खर्चे कम हुए इस दौर में,
लेकिन उसकी घर गृहस्थी चल सके उतना वेतन तो आप उसे उपलब्ध करा ही सकते हो। हम कर्मचारी को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, हम दुकानों का बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए हमें दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। ये ऐसी मांग तो शहर के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। शंकर ललवानी जी शहर के सांसद है, मेरा तो उनसे भी कहना है कि कोरोना संक्रमण के पहले दौर में जिस तरह की सख्ती इस शहर में बरती गई थी, उसी तरह की सख्ती की अब आवश्यकता है। आप जो है अपनी पार्टी के लोगों के दबाव में मत आइए, आप इस शहर की ओर देखिए, शहर की जनता की चिंता करिए, इस शहर के चुनिंदा कारोबारियों से आप मत डरिए, इस शहर की जनता से डरिए, इस शहर की जनता का हित देखिए। और लालवानी जी को बिल्कुल तत्काल आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलवाकर यह निर्णय करवाना चाहिए कि शहर के जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वहां पर यदि हमें लॉकडाउन का कठोर निर्णय भी लेना पड़े तो बिल्कुल लेना चाहिए। भोपाल में इस तरह का निर्णय लिया जा चुका, भोपाल में इस तरह का निर्णय लिया जा चुका। भोपाल 10 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया था और जरूरी आवश्यकताएं वहां बराबर चल रही थी, सारी चीजें थी। और ये सब निर्णय भोपाल में यकायक कोरोना पीड़ितों की पॉजिटिव की संख्या बढ़ने के बाद किया गया था। इंदौर में लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, हम फिर एक गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और प्रशासन अगर कोई निर्णय लेता है तो राजनेता उसमें सहयोग करें। जोशी जी, मेरा तो ये भी कहना है कि इस शहर के राजनेताओं को डॉक्टर्स की एक पैनल के साथ बैठना चाहिए। डॉक्टर रवि डोसी हैं, ऐसे कई डॉक्टर, डॉक्टर विनोद भंडारी को बुलाएं, और भी डॉक्टर्स हैं उनको बुलाएं, उनके साथ बैठें और उनसे पूछे कि शहर की हकीकत क्या है, जो पेशेंट्स डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं वो किस स्वरूप में है, कितनी तीव्रता है इस बीमारी की और ये फैल क्यों रहा है। इस बारे में ये पहल कभी इस शहर के राजनेता नहीं करते। इन्हें पहल करना चाहिए, डॉक्टर्स के साथ बैठे, उनसे पूरा शहर का सिनेरियो समझे, प्रशासन के लोगों के साथ बैठे, प्रशासन की अलग अलग टीमें पूरे शहर में घूमती है, उनके पास एक प्रॉपर फीडबैक मिलता है, मीडिया के साथियों के साथ बैठे, फीडबैक ले और इस शहर को विकट स्थितियों में जाने से बचाए। बिल्कुल सही बात है। राजनेताओं से एक बार फिर अनुरोध है कि राजनीति के ठेले पर कोरोना का संक्रमण नहीं बेचें, शहर के लोगों के हितों का ध्यान रखें और निश्चित तौर पर जब हम आने वाले 2-3 महीनों में इन सब चीजों से मुक्त होंगे तो राजनीति करने के लिए आपके पास पर्याप्त अवसर है, खुला मैदान है, आप राजनीति कीजिए। दोनों ही पार्टियों से निवेदन है कि कम से कम जो गाइडलाइन आईसीएमआर की है, स्वास्थ्य विभाग की है, उन सब गाइडलाइन का फॉलो करें और लोगों को मदद करें कि किस तरह से संक्रमण से बाहर आ सकते हैं, बजाय कोरोना शहर के अंदर फैलाने के। बिल्कुल सही बोला कि बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है, कोरोना प्रोटोकॉल बहुत स्पष्ट है, गाइडलाइन स्पष्ट है। और दूसरा है कि आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो शहर में विशेषज्ञ उपलब्ध है ना, आप उनसे बुला के बात तो करिए। आप केवल व्यापारियों के समूहों या पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप तक कोई बात पहुंचा दी है तो उसके आधार पर प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, शहर के हालात देखिए और उस हालात के मद्देनजर निर्णय करवाइए। बिल्कुल सही कहना है। हम जो चर्चा अरविंद तिवारी जी के साथ कर रहे थे, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लोगों का हित, शहर का हित पहले देखा जाना चाहिए, बजाय राजनेताओं के हितों को। राजनेता निश्चित तौर पर शहर के लिए अच्छी पहल करते हैं, सराहनीय काम करते हैं। दोनों ही दलों के राजनेताओं की इस बात को लेकर भी अरविंद जी तारीफ करना होगी कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान लोगों तक जरूरी मिसाल कायम की। इंदौर के राजनेताओं ने उस समय पीड़ितों की मदद कर मिसाल कायम की। उधर देखा गया मध्य प्रदेश की सीमा में घुसने के बाद इंदौर के शुरू से लेकर अंत तक जो शहर के राजनेताओं, सामाजिक संगठनों ने जो मदद की है वो पूरे देश में एक मिसाल कायम कर चुकी है। तो आपके शहर की जो तासीर है, शहर के प्रति जो आपकी लोगों की भावना है, उसको कायम रहने दीजिए। राजनीतिक हितों को परे रखकर अगर शहर के हित के बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ समय बाद हम कोरोना संक्रमण से मुक्त होंगे। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अरविंद तिवारी और सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।